हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना जो एग्ज़ाम का तैयारी है बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। आज हम 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं खुशखबरी। जी हाँ, हम 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए और ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो जिनको मैथ्स बहुत टफ लगता है ना, जिनको मैथ्स समझ में नहीं आता या जिनसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उन विद्यार्थियों के लिए ये जो सीरीज है वो लेकर के आए हैं। हम इस सीरीज के अंतर्गत टॉपिक बाय टॉपिक सभी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है ना। और हम केवल वही टॉपिक को कवर करेंगे जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम वो टॉपिक को डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे जो टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों का मेन प्राथमिकता क्या है, कम समय में ज़्यादा चीज़ को कवर करना, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम जो बताने वाले हैं वो है परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। क्योंकि अक्सर आप लोग देखे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना। कभी कभी 4 भी क्वेश्चन आ जाता है ना ऑब्जेक्टिव। किस लिए? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए, है ना। दे देगा, बोले निम्न में से कौन परिमेय संख्या, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, या फिर संख्या दे करके पूछता है कि कौन सी संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम देखें हैं बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी गलती कर देते हैं। तो आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भरोसा रखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में रत्ती भर का कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो होता क्या है बाबू, होता यह वास्तविक संख्या हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। क्योंकि वास्तविक संख्या है ना ही आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में, है ना। तो हम बेसिकली आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है ना। वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर, है ना। और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब पी बट्टा क्यू क्या होता है अपन देखते हैं इसको, है ना। पहले इसके बारे में लिखते हैं। वैसी संख्या जिसे पी बट्टा क्यू, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि क्यू को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सवाल आया क्या है सर, हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए, अगर नीचे वाला टर्म 0 हो जाता है तो ये पूरा वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करता है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ी संख्या। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो टर्म होता है, अगर नीचे वाला टर्म 0 हो जाता है तो ये पूरा टर्म अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए बाबू नीचे वाला को 0 के बराबर नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए पहले ही मना कर देता है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, सही है। तो वही वैसी संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो जिसको अपन पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा,
कुछ कुछ बात और जानेंगे, है ना। पहले देख लीजिए किसको किसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं भाई, है ना। लेकिन उससे पहले दो बात और जान लेते हैं तो अपना जो है ना जो परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट और आसान हो जाएगा। कुछ बात और जान लीजिए, बाकी एग्जाम्पल हम लास्ट में लेंगे, पूरा ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बात और जानिए कि जो परिमेय संख्या होता है, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है उसका उस सबका दशमलव प्रसार निकाल लेंगे अगर आप, उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती। क्या होता है दोनों समझाते हैं हम, पहले लिख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि परिमेय इसका मतलब किसका, परिमेय संख्या का, इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, या तो होता है शांत या फिर होता है अशांत आवर्ती। अब दोनों को समझते हैं कि सर शांत क्या है और अशांत आवर्ती क्या है, दोनों का मतलब पता होना चाहिए हमको। तो अगर शांत दशमलव प्रसार के बारे में बात करें अपन, शांत दशमलव प्रसार के बारे में बात करें तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार वैसा दशमलव प्रसार होता है जो दशमलव के बाद एक फिक्स डिजिट पे जाके रुक जाता है। अगर कोई वैसा दशमलव प्रसार है जो दशमलव के बाद एक डिजिट पे जाके रुक जा रहा है, उस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, और उसको आराम से हम p बटा q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 3.2 3.2 बताइए क्या हुआ, दशमलव के बाद 2 पे जाके रुक गया। अब इसके आगे तो ये नहीं बढ़ रहा है दशमलव, नहीं ना। अच्छा 4.32 इसमें भी देखिए वही है, दशमलव के बाद एक फिक्स डिजिट पे जाके रुक गया, है ना। अच्छा और लेते हैं 4.25 दशमलव के बाद एक डिजिट पे जाके क्या हो गया, रुक गया। एक और लेते हैं, है ना, कुछ भी ले लीजिए 43.423। इसमें भी क्या हुआ, दशमलव के बाद एक डिजिट मतलब 3 पे जाके क्या हो गया, रुक गया। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है शांत। क्या होता है, शांत, ठीक है। अच्छा एक और दशमलव प्रसार होता है अशांत आवर्ती, क्योंकि हमने बताया आप लोगों को कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो होगा शांत या होगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत आप लोग का दिमाग में अशांत के बारे में चल रहा होगा। आप लोग देखते हैं गांव घर में लड़का को देखे होंगे, कोई कोई लड़का जो होता है, कोई लड़का एकदम शांत होता है, और जो शांत होता है वो ज्यादा बदमाशी नहीं करता है ना, अपने घर में पड़ा रहता है एकदम आराम से शांति से, उसका एरिया फिक्स है। लेकिन जो अशांत लड़का होता है खुरापाती, वो इधर उधर खुरापाती करते चलता है, उसका एरिया फिक्स नहीं है, आज उसके घर में तोड़फोड़ करो, उसके घर में करो, उसके घर में, रुकता ही नहीं है, नाम चलता जाता है उसका खुरापाती, है कि नहीं बात। तो वही बात है कि रुक गया मतलब शांत है, शांत है। लेकिन जो जिसका खुरापाती रुकबे नहीं करेगा, एकदम चलता जाएगा मतलब दशमलव के बाद जो है ना, दशमलव प्रसार के दशमलव के बाद अगर डिजिट चलता जाए तो वह शांत हो जाएगा। और अशांत में भी अगर रिपीट करे बार बार तो उसको आवर्ती बोलेंगे। आवर्ती का मतलब ही होता है रिपीट करना, है ना। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होगा, उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे 4.333 बढ़ रहा है एकदम, बताइए क्या रुकने का नाम ले रहा है क्या। 4 के बाद पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 बढ़ते चला जा रहा है,
रुक ही नहीं रहा है जी, अशांत है। शांत था तो रुक गया, ये अशांत है, रुक ही नहीं रहा है। लेकिन अशांत में भी यहाँ पे नोटिस करिए आवर्ती है, क्योंकि अशांत में भी ऐसा नंबर है, ये ऐसा दशमलव प्रसार है कि दशमलव के बाद एक डिजिट मतलब 3 बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अशांत तो है, लेकिन अशांत में भी अलग तरह के है, आवर्ती वाला है, एक एक गलती बार बार दोहरा रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आप लोग कौन है बताइएगा। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.3 पर बार। बार का मतलब होता है रेकडिंग, जिसपे रेकडिंग लगा होता है उसका मतलब है कि वो डिजिट बार बार का हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसमें 3 बार बार रिपीट कर रहा था तो 3 पर का लग गया, रेकडिंग लग गया। इसको बार पढ़िए तब भी ठीक, रेकडिंग पढ़िए तब भी ठीक, सही है। अच्छा, और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने ले लिया 3.252525 बढ़ रहा है। अब आप लोग बताइए, आप लोग खुद बताइए, क्या शांत वाला है का? ना सर, तो रुक ही नहीं रहा है सर, तो शांत वाला कैसे है फिर? अशांत वाला है। लेकिन अशांत में भी जानते हैं कैसे है सर, बार बार गलतियां दोहरावे वाला, बार बार 25252525 मतलब बार बार रिपीट कर रहा है। तो अशांत तो है, लेकिन अशांत में भी दोहरावे वाला है, रिपीट करने वाला है, तो कैसा होगा? आवर्ती, है ना। तो ये जो दशमलव प्रसार लिखा गया है कैसा है? अशांत आवर्ती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दशमलव, है ना, 25 पर रेकडिंग, क्योंकि 25 बार बार रिपीट कर रहा है, बार लिख सकते हैं ऐसा, है ना। एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे हमने ले लिया 4.32777 पढ़ रहा है। अब इसमें बताइएगा, बताओ अशांत है? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि रुक नहीं रहा है, अशांत है। लेकिन अशांत में भी कैसा है सर? आवर्ती, आवर्ती है ना। आप लोग ये मत सोचिएगा कि दशमलव के बाद जस्ट बाद कोई डिजिट रिपीट हो तब वही आवर्ती होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। दशमलव के बाद कुछ डिजिट को छोड़ करके कोई आगे वाला डिजिट भी रिपीट कर सकता है, वो भी आवर्ती में ही गिना जाएगा। बस रिपीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? रिपीट करना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, 3 2 के बाद जो 7 आया वो 7 बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि बात। तो ये अशांत है और आवर्ती भी है, ये सही है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.4.327। अब एक बात बताइए, किस पर बार लगेगा? तो सर जो रिपीट करता है, यहाँ 25 रिपीट करेगा तो 25 पर बार लगा, यहाँ 7 रिपीट कर रहा है खाली तो केवल 7 पर बार लगेगा, सही है। ये ना कि पूरा पर बार लगा दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें? तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत आवर्ती, ठीक है ना। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत आवर्ती भी होता है। मतलब अगर इस प्रकार का दशमलव प्रसार दे करके आपसे पूछता है क्वेश्चन, चाहे इस प्रकार का शांत वाला दशमलव प्रसार या फिर अशांत आवर्ती वाला दशमलव प्रसार दे करके अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सा संख्या है, तो एकदम टिक मारना, एकदम परिमेय है कि नहीं बात? परिमेय है जी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसका उदाहरण ले लेते हैं, परिमेय संख्या का उदाहरण, एग्जाम्पल। क्या क्या उदाहरण हो सकता है आप लोग खुद बताइए, मन में जल्दी बताइए, जल्दी। पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, है ना। तो बताइए क्या 4/3 ले सकते हैं, बताइए परिमेय है ना, पी बटा क्यू के रूप में है, क्योंकि 4 भी पूर्णांक 3 भी पूर्णांक। यहाँ पे बात याद रखिएगा कि पी और क्यू ये दोनों जो है ना, दोनों पूर्णांक को रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ लिख दे हम, जगह तो वैसे है नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे है ना, जहाँ P एंड Q ये दोनों जो है ना वो क्या है, पूर्णांक है। तो आप लोग के मन में सवाल ये भी उठेगा कि सर पूर्णांक क्या होता है? सर पूर्णांक जान लीजिए, पूर्णांक ऐसे हम लोग जान रहे होंगे, 0 पूर्णांक है, +1 भी पूर्णांक है और -1 भी पूर्णांक है, +2 भी है, -2 भी है, +3 भी है, -3 भी है, और ऐसे बढ़ते चल जाइए, वो सबके सब पूर्णांक में आएगा, सही है ना। तो बताइए 4 पूर्णांक हुआ, 3 भी पूर्णांक है ना। तो पी बटा क्यू के रूप में है, तो परिमेय संख्या है, सही है। अच्छा जी, अच्छा सर ऐसा लिखे तब सर -4 खाली हो, क्या ये परिमेय नहीं होगा का? अरे है भाई, क्या नहीं है,
एक और नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या होगा, 1 हो तो गया पी बटा क्यू के रूप में। क्या परिमेय नहीं है? 110%। अच्छा, कहीं पे लिख दिया जाए -3/2, तब 101% है परिमेय, पी बटा क्यू के रूप में है ना। अच्छा, कहीं पे केवल खाली 4 लिखे तब, केवल 4 क्या परिमेय नहीं है क्योंकि इसके नीचे सर क्या होगा, कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा, तो ये भी परिमेय हो गया। अच्छा, कहीं पे ऐसा लिखे तब 4.3 खाली, बता परिमेय नहीं है? हाँ है क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत, और जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो किसका होता है, परिमेय संख्या का। क्योंकि जो शांत दशमलव प्रसार है इसको हम पी बटा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग कन्वर्ट किए भी होंगे बहुत बार। कैसे? यहाँ से दशमलव ऐसे हटाते हैं, 1 लाते हैं, और दशमलव के बाद जितना भी डिजिट है उतना 0 लिखते हैं। दशमलव के बाद क्या डिजिट है, 1 होता है, 1 0, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि 43/10 है, और कुछ नहीं है कि बात। तो पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया? हो गया। तो बताइए परिमेय है कि नहीं है? तो शांत दशमलव प्रसार वाला जो होता है वो भी परिमेय ही होता है। अच्छा, ऐसे लिखे था 4.324 परिमेय है कि नहीं है क्योंकि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत है, और शांत दशमलव प्रसार किसका होता है, परिमेय का होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा, और लेते हैं 3.2444 पढ़ते जा रहा है, बताइए। हाँ सर, परिमेय है सर, परिमेय है ना, बिल्कुल है परिमेय। क्यों? क्योंकि अभी हम बताएं कि जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है वो किसका होता है, परिमेय संख्या का। बताइए, ये अशांत तो है दशमलव प्रसार, लेकिन आवर्ती वाला हो गया। देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, 4 4 4 रिपीट कर रहा है ना। बताइए, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है, परिमेय संख्या का, तो ये भी परिमेय है। अच्छा जी, एक आध और पूछ लेते हैं आप लोगों से। कहीं पे ऐसा पूछ दिया जाए 4.343 है ना, और 4.3 पर रेकॉर्डिंग, 4.3 पर रेकॉर्डिंग का मतलब क्या है, 4.3 पर रेकॉर्डिंग का मतलब है कि बार बार 4.3 रिपीट कर रहा है, 4.3 4.3 4.3 है ना, 3 के बाद 4.3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब एक बात बताइए, हम क्या पता है कि जितना भी बार वाला होगा रेकॉर्डिंग वाला, वो समझ जाइए सब कुछ ही है परिमेय, तो ये भी क्या होगा, परिमेय, क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है, परिमेय संख्या का। सही है। अच्छा, एक और ले लेते हैं 3.4232 है ना, ये जो है, ये बताइए क्या ये परिमेय है, तो बोलेंगे कि सर नहीं, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन दशमलव प्रसार आवर्ती नहीं है, कोई टर्म रिपीट नहीं कर रहा है दशमलव के बाद। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत तो है लेकिन आवर्ती नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई टर्म रिपीट नहीं कर रहा है, और रिपीट नहीं करने का मतलब ये इसका दशमलव प्रसार केवल अशांत है, अशांत आवर्ती नहीं है, और अशांत आवर्ती नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। सही है जी, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं हम आप लोगों को परिमेय संख्या को पहचानने में अब रत्ती भर भी टेंशन नहीं होगा, तुरंत पहचान लेंगे आप लोग परिमेय संख्या, चाहे इस रूप में दिया रहे, चाहे इस रूप में दिया रहे, चाहे कैसे भी दिया रहे, आप पहचान लेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं परिमेय संख्या पर। अपरिमेय पढ़े को चीज परिमेय, ओकरा में खाली अ जुड़ गया, हो गया अपरिमेय। तो अपरिमेय जुट गया तो थोड़ा सा अगर समझे तो ये अ है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है बाबू, अ, और अ का जो मतलब होता है ना, अ का मतलब होता है नहीं, नहीं मतलब जो परिमेय नहीं हो, जो परिमेय ना हो वही तो अपरिमेय है। अब परिमेय ना होने का मतलब क्या है, जो परिमेय है वो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको, और जो परिमेय नहीं होगा उसको P बटा Q के रूप में तो नहीं लिख सकते हैं ना अपन, क्या लिख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं बात। तो इसका तो नमो में बता दिया इसका डिफिनेशन, है कि नहीं बात, कि जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में
नहीं लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? वैसे जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, है ना? अच्छा, अब एक बात आप खुद बताइए कि अगर इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपन, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा यही अशांत होगा, क्योंकि आवर्ती वाला को तो हम पी बटा क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एकदम सेपरेट, आनंद आ जाएगा हम देख के, है कि नहीं बात? लेकिन जो अशांत केवल होगा, जो दशमलव प्रसार केवल अशांत होगा, है ना, उसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से हम एक चीज लिखेंगे इसके बारे में कि इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? केवल अशांत होता है। केवल अशांत होता है। सही है? आवर्ती नहीं होता है जी, केवल अशांत खाली। अब केवल अशांत दशमलव प्रसार क्या होगा? केवल अशांत दशमलव प्रसार क्या होगा? केवल अशांत दशमलव प्रसार क्या होगा? क्या होगा? जैसे मान लीजिए 4.2347823 ऐसे करते बढ़ रहा है। क्या दशमलव के बाद कोई डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है क्या? नहीं, नहीं रिपीट कर रहा है। और रिपीट नहीं करने का मतलब ये आवर्ती तो नहीं है, क्योंकि आवर्ती में दशमलव के बाद कोई डिजिट बार बार रिपीट करता है, यहाँ पे नहीं रिपीट कर रहा है, ये आवर्ती नहीं है। तो केवल क्या है? अशांत है। शांत तो नहीं ना है, ये शांत होता तो एक डिजिट पे जाके रुक जाता, लेकिन रुक नहीं रहा है, तो क्या है? अशांत है। लेकिन आवर्ती नहीं है, तो ये केवल दशमलव प्रसार क्या है? केवल अशांत है। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार किसको रिप्रेजेंट करेगा? अपरिमेय संख्या को। इसको हम किसी भी हाल में पी बट्टा क्यू के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, और 2.313113111 ऐसे, क्या बताइए? ये दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, लेकिन आवर्ती भी नहीं है। आवर्ती नहीं है, केवल अशांत है। आपको लग रहा होगा पैटर्न पर चल रहा है, वो एगो 3 के बाद एगो 1, फिर 3 के बाद 2 को 1, फिर 3 को, एक पैटर्न पर चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन कोई रिपीट तो नहीं ना कर रहा है बार बार, कोई टर्म बार बार रिपीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। और अगर कोई टर्म बार बार रिपीट नहीं कर रहा है तो यह आवर्ती नहीं है, और अगर यह आवर्ती नहीं तो केवल अशांत है। और केवल अशांत किसका होता है? अपरिमेय संख्या का। तो ये एक अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल समझते हैं इसका। अगर इसका एग्जाम्पल दें, उदाहरण अपरिमेय संख्या का, तो उदाहरण क्या होगा? सबसे पहला इसका उदाहरण याद रखिएगा, पाई। सबसे पहला उदाहरण पाई। अब ढेर के मन में टेंशन हो जाएगा, सर हमने क्या पढ़ा है? हम तो पढ़े पाई का वैल्यू 22/7। हम तो पढ़े पाई बराबर सर 22/7 पढ़े सर। तो पाई जब 22/7 है तो ये पी बटा क्यू के रूप में है, और अगर ये पी बटा क्यू के रूप में है तो ये अपरिमेय कैसे है? फिर ये तो परिमेय है। तो आपको बता दे बाबू कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है बाबू। पाई का जो है 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। लगभग पाई का मान लगभग 22/7 होता है, या पाई का मान लगभग कितना होता है? 3.14 होता है। ये लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। समझ में आ रही है चीजें? लगभग है। आपको बता दें कि इस दुनिया का जो सुपर कंप्यूटर है, जो कॉम्प्लेक्स समस्या को आसानी से सोल्व कर देता है ना, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आसानी से कर देता है,
वो कंप्यूटर भी पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया है। समझ में आ रहा है ना? तो पाई के साथ दिक्कत क्या होता है सर? पाई के साथ यही वाला दिक्कत है। दिक्कत ही है कि जब पाई का मान निकाला जाता है तो पाई का और फिर इसके आगे अलग अलग डिजिट आता जाता है, रिपीट नहीं करता है। और रिपीट नहीं करने के चलते इसका दशमलव प्रसार केवल अशांत होता है। और जब इसका दशमलव प्रसार केवल अशांत होता है तो कौन संख्या है? अपरिमेय। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, एकदम जहन में डाल लीजिए। लेकिन अगर यही खाली पूछते हो कि 22/7, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। ठीक है, आप इसको अपरिमेय नहीं बोलिएगा, लेकिन हाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सर √2, √2 का है सर, √2 के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। जब √2 को ब्रेक किया जाता है तो ब्रेक करने के बाद इसका जो दशमलव प्रसार आता है उसके साथ भी यही समस्या होता है। इसका दशमलव प्रसार केवल अशांत मिलता है, और केवल अशांत मिलने के कारण √2 भी कौन संख्या है? अपरिमेय। अच्छा, इसी प्रकार √5 है ना, √6, √7 है ना, √8 है ना, √9 बताइए होगा। √5 के साथ भी सेम प्रॉब्लम है भाई। जब इसका मान निकाला जाता है तो निकालने के बाद होता क्या है जी? √5 का जब मान निकाला जाता है तो √5 का मान निकालने पर क्या होता है? इसका दशमलव प्रसार केवल अशांत मिलता है, और केवल अशांत मिलने के कारण कौन संख्या है ये? अपरिमेय। इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, √7 के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, √8 के साथ भी सेम प्रॉब्लम। क्या √9 अपरिमेय है? बताइए बताइए, √9 अपरिमेय है? नहीं। क्यों? क्योंकि √9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा ना जी। इसका √9 है, इसका वैल्यू तो 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है ना, तो 3 होता है। तो एक्चुअल में लिखा क्या है? 3। और 3 क्या है? 3 क्या है? 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो p/q के रूप में है ना ये। और अगर ये p/q के रूप में है तो ये कौन संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय नहीं है जी। तो √9 अपरिमेय नहीं है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आ गया कि रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा तो परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा जिसका स्क्वायर होता है है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। और अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, है कि बात, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो बेसिकली क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। सही है, समझ में आ गया? अच्छा, इसके अलावा और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 2.426782434 ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है खाली। ये बताइए क्या है इसका? ये दशमलव प्रसार क्या है? केवल अशांत है, आवर्ती तो नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई डिजिट रिपीट ही नहीं कर रहा है, बार बार नहीं ना कर रहा है। तो ये दशमलव प्रसार क्या है? केवल अशांत है, और केवल अशांत है तो ये कौन संख्या है? अपरिमेय। सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और ले लेते हैं। 4.21 211 2111 2111 ऐसे बढ़ रहा है। तो ये भी तो क्या है? ये भी दशमलव प्रसार क्या है? केवल अशांत। और जब ये केवल अशांत है तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अब बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा आपका अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट, पूरा क्लियर हो गया होगा। और ये है आपका पूरा परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट। तो अब मेरे ख्याल से आप कभी भी अपरिमेय और परिमेय संख्या में नहीं फंसेंगे, उसको पहचानने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं होगा तो हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन हम पूछते हैं आराम से। हमने क्वेश्चन पूछा कि 4.34323232 ऐसे बढ़ रहा है, कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल हमने पूछा 4.36423
64 ऐसे बढ़ रहा है ना। है ना, ये ऐसे बढ़ रहा है। ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, बताइएगा। अगला सवाल हमने पूछा कि रूट अंदर 11 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। और एक लास्ट आपसे पूछ रहे हैं एग्जाम्पल, लास्ट रूट अंडर 18 बट्टा रूट अंडर 3, सॉरी रूट अंडर 2 कौन सी संख्या है। हाँ, चौथा क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा, है ना। चौथा क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, ऐसे तीर नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस जो क्वेश्चन हम दिए हैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस अभी नहीं किए हैं, अगला लेक्चर में करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस। लेकिन हम देखते हैं आप लोग अगर वाकई में समझ गए होंगे इसका भी जवाब हम लोग दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। और वाकई में मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना। चैनल को सपोर्ट कीजिए। और हाँ, अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट रहे, कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट रहे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसका भी रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही हमारे आगे का जर्नी को तय करेगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपना रिस्पॉन्स लिखना ना भूलिएगा। आज इतना ही रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।